अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे। मैंने आपको अभी तक दो फैक्टर बताए हैं। नंबर वन, आपका जिंदगी का लाइफ स्टाइल टोटली, कॉग्निशन से लेके आपके सोने जागने और खाने पीने की रूटीन से, ठीक है। अब तीसरी, अच्छा इसमें जो मैंने बात की ना, इसमें एक अहम पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाए तो हर किस्म की जहनी बीमारी आपको जरूर शिकार करेगी, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप एक ताले बिलम है और आप 24 आवर में से 5 आवर्स नींद लेते हैं, जो कि ले बगैर गुजारा नहीं है, और बाकी आवर्स आप कोशिश करते हैं कि ट्रेवल टाइम भी निकाल के हम हर जगह स्टडी करें, क्योंकि हमने ग्रेड्स लेने, हमने आगे जाना है, एक हमने अचीव करना है टारगेट, तब भी आप मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होंगे, क्योंकि एक चीज परसिस्टेंटली हो रही है, वही बात, बैलेंस नहीं है लाइफ में। मैं जरूर हल भी बताऊंगी आपको, क्योंकि जब मैंने आपको मसाइल बताने हैं तो मैंने इसका एक एक हल भी बताना है। हल बताए बगैर नहीं, ये थोड़ी है कि दरवाजे बंद हो गए अब इसका हल नहीं है, भाई हम तो स्टूडेंट्स हैं, अब हम क्या करें, हमें पढ़ना पड़ता है और ये वो। तो सेकंड फैक्टर मैंने आपको बायोलॉजिकल बताया, ठीक है। अब तीसरा बड़ा फैक्टर आपके लाइफ इवेंट्स होते हैं, आपका सराउंडिंग होता है। ये मेरे से आपको ज्यादा बताऊंगी, और मैं वो चीजें जो रोजमर्रा की चीजों में हमें दिखाई देती है और हम प्रैक्टिकल वे में इसको बात कर सकते हैं इससे। तो लाइफ इवेंट्स बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। उसमें लाइफ इवेंट्स कितने किस्मों के होते हैं, वो नेचर की तरफ से भी हो सकते हैं, कुछ डिजास्टर होते हैं, ठीक है। लाइफ इवेंट्स जो हैं वो आपके नेचुरली, आपके पेरेंट्स, आपके घर वालों में से किसी को मेंटल हेल्थ इशू है और वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है। नंबर थ्री, आपका जॉब एरिया इस तरह का है कि आप जॉब ऐसी जगह कर रहे हैं जो इंतहाई स्ट्रेसफुल है और आप वहां पे जो है मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। नंबर फोर, आप ऐसे, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी नींद डिस्टर्ब हर वक्त रहती है, मतलब अलॉन्ग ट्रीटमेंट, आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट उनकी नींद अभी भी सेट नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हर तीसरे तो चौथे दिन उनकी जॉब की नाइट एंड डे शिफ्ट होती है। जब उनकी शिफ्ट चेंज होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली, आपको पता है बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, सर्काडियन रिदम होता है हमारी स्लीप का, जो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। तो ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि मुझे नींद मेरी सही नहीं है। अब ये नेचर की तरफ से आपकी लाइफ इवेंट्स हैं, या आपके लव्ड वन की डेथ हो गई है, आपके इर्द गिर्द माहौल चेंज हो गया है, या आपने एकदम से आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप किसी जगह पे एडजस्टमेंट आपकी नहीं हो रही, आपके बच्चों, खास तौर पे खवातीन जो बहुत इमोशनल होती हैं, उनके इमोशंस थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं मर्दों की निस्बत, उनको लाइफ इवेंट्स बहुत अफेक्ट करते हैं, वो चीजों को बहुत जल्दी ये लेती हैं, तो उनके ज्यादातर मसाइल जो होते हैं ना, वो लाइफ इवेंट्स से मुतालिक होते हैं। तो तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो इतने मेरे नजदीक इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि वो फैक्टर्स ये हैं कि जी मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा, या ये मेरा मसला नहीं, वो वही आ जाते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, जो लोग अपने मसाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं जिनको आती, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग जब नहीं आती तो फिर एंग्जाइटी क्रिएट होती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, और आपके रास्ते बंद हो गए ना, आपका जब सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा, आपके डोर्स क्लोज्ड हैं, तो आप दम भी बैठोगे, फिर जब दम बैठोगे फिर आपको शेयर करने के लिए कोई नहीं मिलता। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। आपको शेयर करने के लिए मिलता, आपका ट्रस्ट इशू होता है, या तो आप लोगों पे जल्दी जल्दी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और आपका ट्रस्ट टूटता है और आप डिसहार्ट होते हैं, या फिर लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस आप लगा लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती, तो फिर आप डिसहार्ट होते हैं और फिर आप एक स्कीमास डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह, या आपके घर में कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइजिंग होते हैं या फिर नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, तो उससे भी जो है वो चीजें क्रिएट होती हैं। वालदैन का बहुत बड़ा किरदार है किसी पर्सनैलिटी में मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट करने का, वालदैन बहुत बड़ा जरिया है। मतलब किसी बच्चे की अगर मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रोंग है, आप काइंडली काइंडली आप डिगिंग आउट करके देखो, उसकी हिस्ट्री चेक करो। कोई भी बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत अगर मेंटली बहुत फिट है तो उसको घर में से बहुत सपोर्ट मिलती है, उसको घर में से एतमाद मिलता है, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, और कोऑपरेटिव, फ्रेंडली,
सपोर्टिव, और उसके उसकी डाइट अच्छी होगी, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा जो मैकेनिज्म होगा ना, उसका उसका स्ट्रेस को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म उसके ब्रेन में होगा, जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत ज्यादा होगी। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के हैं। जनरलाइज एंजाइटी वो होती है कि जो हर वक्त परेशान रहना, किसी एक बात पे हर वक्त परेशान रहना और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ना निकाल पाना। उन लोगों की हिस्ट्री अगर चेक की जाए तो उनके वालदैन लाजमन या तो डिप्रेस्ड रहे हैं या एंजाइटी में रहे हैं, वो भी किसी न किसी मेंटल है। या फिर बच्चों के वालदैन जो हैं वो अथॉरिटेटिव हैं और डिमांडिंग हैं, और वो कहते हैं कि हमें ज्यादा मार्क्स ला के दो, उस फलाने का बच्चा। नहीं, ये वैरायटी है, द वास्ट वैरायटी है। हम किसी एक केस को या हम किसी एक बंदे को नहीं कह सकते कि इसको ये मसला है इस वजह से। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। कभी कभी हम अपने आप से तवक्कुआत ज्यादा लगा लेते हैं, क्योंकि वालिदैन ने कहा होता है भाई तुम एक्सपेक्टेशंस लग, तो हम अपने आप से खुद भी तवक्कुआत ज्यादा लगा लेते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन करेंगी? जी मैम, थैंक यू, आपने इतना डिटेल्ड सारे फैक्टर समझा दिया। मैम आपने बात की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की, तो मेरे हाँ